उमर सरफराज चीमा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके हवाले से मैं कुछ वजाहतें चीज़ों के ऊपर वजाहत देना चाह रहा था आपके सामने। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आला पंजाब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद आज़म के तमाम MPA साहिबान की जो है मुकम्मल एतमाद हासिल है और अभी फिल वक्त किसी तौर पे भी जो है एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। एतमाद के वोट के हवाले से आइन के अंदर बाकायदा तौर पे तरीक़ाकार वाज़ह है और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वज़ीर आला पंजाब जो है बिल्कुल एतमाद का वोट लेंगे, क्योंकि हमारे मेंबरान की तादाद बिल्कुल अक्सरियत जो है वो हमें हासिल है। यहाँ आपके सामने आके अवाम के सामने जो गुमराह किस्म की बातें जो कर रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद दिन पहले खुद अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई और जब बंदे पूरे नहीं हुए इनके अपने, जो हमें पहले ही पता था, तो इन्होंने अपनी अदम एतमाद की तहरीक जो है वापस ले ली। अगर ये समझते हैं कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं है तो फिर इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक क्यों वापस ली। और जहां तक एतमाद के वोट की बात है तो बिल्कुल आइन के अंदर जो है गवर्नर को इस चीज़ का इख्तियार है कि वो वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो गलत था गवर्नर का, और उसके अंदर जो वजूहात बयान की गई वो बदनीयती की बुनियाद के ऊपर थी। अफसानवी कहानी एक उसमें लिख के जो है जो ऑर्डर किया गया, उस पर आपने देखा कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत रूलिंग दी और गवर्नर का वो ऑर्डर जो है उसको रिजेक्ट किया। तो उसके बाद जब आवाम के सामने ये हकायक मौजूद हैं तो फिर जो है मीडिया पे आके इस किस्म की भड़के मारना, इस किस्म के शोशे छोड़ना जो है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी नालायकी और नाअहली, क्योंकि आवाम को आज जो मुआशी मसाइल का सामना है वो तारीखी तौर पे आज मईशत की जो है बदहाली आप सबके सामने है। एक तरफ मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की एक नई लपेट का सामना कर रहा है, खतरात मंडला रहे हैं, और दूसरी तरफ वफाकी वज़रा, खास तौर पे वज़ीर दाखिला का क्या काम है कि वो पंजाब के अंदर आके जमहूरियत पे शब खून मारने के लिए, यहाँ पे वोटों की सौदेबाजी के लिए यहाँ पे आके पंजाब असेंबली में बैठ जाए। लिहाजा मैं समझता हूं कि इन लोगों को अपने बंदों की फिक्र करें, अपने वोट पूरे करें। अगर ये समझते हैं कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं है तो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराते बजाय के वापस लेने के। शुक्रिया। चीमा साहब, ये बताइए कि अभी तो आपने राना सनाउल्लाह की बात की है कि वो आ रहे हैं यहाँ पर आकर जो है वो शब खून मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक इतला ये भी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वो भी जो है लाहौर में डेरे डालने लगे हैं, तो क्या कोई हुकूमत आपकी कोई इधर उधर तो नहीं हो जाएगी? नहीं शेख साहब, देखिए आपको पहले भी पता है कि ये जो 13 जमाती डाकुओं का टोला है, इसने कोई 9 महीने पहले भी पंजाब के अंदर जो है ये वारदात करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसमें उस वक्त ये कामयाब भी हुए। हमारे 20-25 जो अरकान जो मुनहरफ हुए, लेकिन आपने देख लिया कि उनका जो एक इबरतनाक उनका हशर हुआ है। उसके बाद ये पिछले कोई 4-5 माह से फिर दोबारा इन्होंने कोशिश में थे कि दोबारा से वही मंडी लगाई जाए। हमारे कई लोगों से राब्ते भी हुए, लोगों ने बाकायदा तौर पे जो है इसकी रिपोर्ट भी की इस हवाले से। तो वो आसिफ अली जरदारी के हो, उसके बंदे हों, शहबाज शरीफ हो, उनके दरबारी ये सारे हों, टोला जो है ये सारा शरीफ गैंग जो है ये मुसलसल पिछले 9 माह से इसी कोशिश में है, क्योंकि इन सारों का जो एक वाहिद एजेंडा था कि NRO 2 हासिल किया जाए। अब ये NRO 2 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इन्होंने लूट मार का पैसा बचाया और जो पिछले 9 महीनों में इन्होंने जो लूट मार की है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, और इसके लिए ये हर गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम उठाने में जो है कोई कसर नहीं उठा रहा। इमरान खान साहब जो है वो जब कोर्ट का मामला वो
11 से पहले एतमाद का वोट देंगे, वो बारहा ये कहते हैं, लेकिन वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने जो है वो उस बयान के मुनाफी एक बयान दे दिया कि जनाब मैं तो नहीं दूंगा, गवर्नर का जो है वो हुक्म ही गैर आईनी था। तो क्या वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही भी इमरान खान साहब के बयानिए से मुनारिफ है? क्या आप इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों का बयानिया बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है और दोनों ने तकरीबन एक ही बात की। जहाँ तक बात मैंने इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था अगर आप लेना चाहें, और उसमें आपने देखा कि हमें जब हमारे कानूनी माहिरीन से जब मुशावरत हुई तो देखें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का भी आइन में एक तरीकाकार है, उसमें एक सिचुएशन है और कानूनी तौर पे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। वैसे तो आप जिधर मर्जी दायरा हमारी जब पार्लिमानी मीटिंग होती हैं तो लोग हमारी सारे मौजूद होते हैं वहाँ पे, तो जब भी और जो वज़ीर आला पंजाब ने जो बात की बिल्कुल ठीक की कि जब इसकी ज़रूरत पेश आई है, मैंने भी आपसे कहा कि हमें कोई उसमें कोई हम नहीं भाग रहे, जो भागने वाले थे उन्होंने वही भागे जिन्होंने अदम एतमाद तहरीक जमा करा के जो वहाँ से भागे, बंदे तो उनके पूरे नहीं है। हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें जब भी आईनी तौर पे जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी हम बिल्कुल जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब जरूरत पड़ेगी तो